चलो तो बच्चों फटाफट से याद कर लेते हैं क्या पढ़ना हमको। 6 पेज तो पढ़ने ही होंगे। बाप रे बाप, बाप रे बाप, पढ़ लेंगे फटाफट से। और क्या, देखो अगले 6 पेज है ना, 1 2 3 4 5 देन 6 जल्दी ही खत्म कर देंगे, जल्दी होंगे, क्यों नहीं हो जाएंगे, हो जाएंगे। देखो निराशा का संधि विच्छेद क्या होता है, नीह धनाशा, निर्विकार में कौन सी संधि है, तो विसर्ग ये ऊपर आ रहा है इस वजह से। ये र में निर्धन में कौन सी संधि है, तो हिंदी तो हो जाएगी वैसे भी, है ना। तो ये अपने कौन सी संधि है, तो विसर्ग में संधि से निमित्त शब्द नहीं है, तो ऊपर धन उठ प्रोड। बाकी चंद्रोदय महोत्सव और यशोदा में संधि विच्छेद यश धंधा होगा ना, यश है ना, ह मतलब ऐसे ध्यान रखो, श ह ऐसे बोलो। और बहिष्कार का संधि विच्छेद कौन सा होगा, वही है ना। देन शब्द का संधि विच्छेद असंगत है, तो ये अन्यदन उत्तर अन्यतर नहीं होता, ये मतलब सही। पितराज्ञा, अभिप्सा, स्नेहाविष्ट, वाक्य सब सही। संधि सही नहीं है तो इसके लिए निर्दय, निरव, ये सब सही है। कौन सी संधि है, तो यहाँ तो किस शब्द में हुआ है, तो निरो संधि का प्रयोग है ना, निरोग में। खत्म करते हैं बस, शब्द का संधि विच्छेद गलत है, तो ये अपने रमे का है ना, रमाओं का। देन धनुष टंकर, बाकी सब में सही। तत धन, देखो तत् है, तत् तस्त तत् बनता है, अतः है तो अतः, देन भवदीय, तत् 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 भवदीय भवत, है ना। नहीं, धनुष टंकार में कौन संधि, तो ईश्वर की वजह से हो रही, किस शब्द में संधि सही होंगे, प्रतिज्ञा है ना, ये उल्लेख मात्रा के दुष्कर, प्रतिधन, प्रतिधन ऐसा कुछ होगा, है ना। हाँ, और संधि शब्द कौन सा है, तो लघुत्तर सही है बिल्कुल, गुरुपदेश है ना, इसमें लघुत्तर में बिल्कुल सही है, हमें थोड़ा बहुत ही होगा। गत्यावरोध, अभिप्सा, बड़ी मात्रा आएगी, गुरुपदेश है ना, कुछ होगा और भी गुरुपदेश में, इनमें भी तो सही है, लघुत्तर है। चलो, और बहिरंग शब्द में कौन सी संधि है, तो इसका विसर्ग संधि है ना, बस ये हो गया। अब संधि विच्छेद कौन सा होगा, अधिष्ठाता का, अधिधन स्थाता है ना, अधि अधि ऐसे प्रमाण। अब इनमें से कौन सी चीज ऐसी आई, देखो प्रतिज्ञा शब्द आया एक तो, है ना, देखो बोल के देखो, प्रतिज्ञा शब्द आया ना, कौन सी संधि थी, वो सही लघुत्तर संधि सही थी, और तो बाकी सब ठीक ही था, नीरो में संधि है, बाकी तो ऐसा कुछ खास है। एक दो क्वेश्चन है, बताओ कि यहाँ अधिधन अधि प्रमाण में कौन सी है, तो व्यंजन, और संधि के नियम का पालन नहीं हुआ तो व्यंजन पता चल रहा है अपने को। तीसरा में मनोकामना, पालन नहीं हुआ, मनोकामना में नहीं हुआ है, मनो पता नहीं कैसे लिखते हैं मनोकामना शब्द, मनो प्रसाद निरोग सही है, तो कैसे लिखते हैं, अधपतन, ये ऐसे लिखते हैं, देखो लग ही रहा था। आशीर्वाद का संधि विच्छेद आशी, ऐसे आशी ऐसे। देन विसर्ग संधि का उदाहरण है हरिश्चंद्र, है ना, हरीश होता होगा, बाकी नहीं, ये है हरिश्चंद्र, ऐसे देखो हरिश्चंद्र। उदाहरण कौन सा है, तो मनोयोग, और मनोहर में कौन संधि है, तो संध्या तो हो जाएगी, विसर्ग है, अनधन ऐसे कुछ होता होगा। कौन संधि तो वृद्धि हो जाएगी, और संधि विच्छेद है तो ये पहला एक। निष्फल में कौन सी संधि, तो विसर्ग अपन जानते हैं, और निर्यात का संधि तो नहीं हो, दन्न यात, देखो ये र, और ये श है कि विसर्ग का क्या हो जाता है ना, तो ये क्या है कि विसर्ग के आगे ये हो तो ये वाला श हो जाता है, जानते हैं ना, इच्छुत्व। और संधि देखो, आपको जल्दी से पढ़ाना है, मुझे आपको पढ़ाना मेन मकसद है मेरा, ठीक है। इस शब्द में सही अधि नियम का पालन नहीं हुआ तो प्रति, बाकी तथ्य निरव संजीव सब सही है ना। प्रतीप ऐसे नहीं होता, छोटी मात्रा आती होगी, क्योंकि संजीव ऐसे लिख सकते हैं, ध्यान रखेंगे। संजीव पासबुक, फिर अपने यहाँ देखो, पूछो तो देखिए, संजीव पासबुक पढ़ा था, अधेय पढ़ा था, मनोयोग है, यशोदा है, यशोधन, एक है। देखो आंखें बंद करके चीजें याद आनी चाहिए, आशीर्वाद, आशी, धन्यवाद, विसर्ग जानते ही हैं अपन, है ना। बस यहाँ आ जाओ उद्यान में, अब तो ऐसा कुछ खास नहीं है, निष्फल है। यहाँ बताओ, एक पेज पढ़ लिया, ठीक है, 3 पेज पढ़ने भाई हमको, 10 से पहले, 10 मिनट से पहले 3 पेज पढ़ने, अब तो 10 से पहले ही पढ़ेंगे, क्या है ये मेरा फालतू के, जल्दी से पढ़ेंगे, मतलब कहने का मतलब ये। उदाहरण कौन सी संधि, मतलब तो ये अपने व्यंजन है, वांग्मय में कौन सी है, तो ये है व्यंजन। वाक्मय में संधि कौन सी है, तो वांग्मय, देखो ये बढ़िया है, इनमें से कौन सा शब्द सही है, तो दिक्नांग तो डिंगनांग, और दिग्दर्शन कौन सी संधि है, तो व्यंजन। उल्लास में कौन सी है, तो व्यंजन। शब्द का सही विच्छेद कौन सा, गुड़दौड़ का घोड़ा दौड़। और अभिषेक का संधि विच्छेद क्या होगा, अभिधन सेक, सेक होगा ना, अभिधन सेक। उदरण का संधि विच्छेद कौन सा है, तो उत्तधनहरण, उत्तधनहरण। सन्मति का सद्धनमति, सप्तमति, सप्तमति, सप्तमति ऐसा करना है अंदर को। गंगूबाई काठियावाड़ी, सप्तमति, सप्तमति सही। सही संधि नहीं है तो सप्तमति, सप्तमति, सप्तमति ऐसे, है ना। संधि नहीं है तो समधनमति, तो सद, बाकी सब चाहिए ना, सुधन, अल्प, स्वल्प,
लघुत्तर, उत्तशिष्ट, उच्छिष्ट, है ना। जगतानंद के योग से कौन सा शब्द बनेगा, तो ये अपने जगदानंद। सच्चिदानंद का सच्चित, सत्य धन, चित्त धन, आनंद पृष्ठ का संधि विच्छेद होगा तो 3 है, त्रिश धन है। तो बस यहाँ एक संध्यमति, सत्यमति, उत्त धन हरण, उद्धरण का उत्त, है ना। बस बाकी तो सब ये वांग में है, ऐसा कुछ नहीं है। अभिषेक तो ये हो गया। अब दूसरा व्यंजन वाग्दातम को संधि, तो ये वही व्यंजन। और वागदिश, वागिश, जश्व संधि इसमें वागिश बनेगा। वागिश शब्द का संधि से वाक तनिश हो जाएगा, वाणी का देवता, है ना। ईश है तो बड़ी मात्रा वाली संधि कौन सी, तो ये विसर्ग संधि शायद तक। व्यंजन है ना वाग्देश दोनों तरफ, है ना। व्यंजन, हाँ ये क व्यंजन है ना। और वाक वैभव का संधि विच्छेद से, ठीक है। तीसरा है वाक, वाक वाणी का वैभव और विपन जाल में, है ना। तो व्यंजन संधि विपद जाल, तो विपद जाल ऐसा कुछ होगा। और संधि नहीं हुई है तो भवत, भवन धन निष्ठ में भवत, बाकी सब में षट धन मुख में हुई, षणमुख, जगत, जगन माता, तीर्थ धन कर, तीर्थम धन कर, संधि नहीं हुई। इन सब में संधि हुई है। जगत जन माता, जगन माता लग रहा है हमको, क्षण षट धन मुख लग रहा है। तीर्थम धन कर में तीर्थम कर, ये म ऊपर, हाँ ये भी तो संधि। और ये बहुत धन है ना, तो रामायण शब्द का इसकी सही संधि क्या होती है, बहुत धनिष्ठ, बहुत धनिष्ठ आने को। चलो हमने बाकी लिख लिया। रामायण शब्द का सही विंचित क्या होगा, राम धनयन होता है ना, राम। और संधि विच्छेद कितने, एक पेज पढ़ लिया हमने, कितने नहीं, कितने, एक ही पेज पढ़ा अब तक, नहीं 2 पढ़ लिए। एक तो ये पढ़ लिया, कहाँ तक, लघु में धनुष्टंकार, धनुष्टंकार नहीं, हमने यहाँ से शुरू करा था आई थिंक। अरे भाई साहब पहले गिनो 1 2 then 3 then 4 then 5 then 6, है ना। 6 तो यहाँ तक हो रहा है। धनुष्टंकार यशोदा ये पढ़ा आपने, विसर्ग संधि क्यों नहीं पढ़ा, सही शब्द अलग तो पढ़ लिया हमने 1। और ये सेकंड पेज पढ़ रहे हैं, है ना। थर्ड हो जाएगा तो अपना काम बन जाएगा। 10 से पहले आपको बस यहाँ तक पहुँचना बच्चों, आपको पढ़ाना मेरा मेन मकसद है, आपको याद करना, ठीक है। तो सेकंड है, सेकंड पे राम धनयन पढ़े, सेकंड खत्म करें। उद्धार में कौन सी संधि, पीछे वाला पढ़ के आएंगे अपन, पीछे वाला तो पढ़ के आए अपन, चौथा बिगनांग, ठीक है। बस ये इतना हो जाए तो ये हो गया आपने। और ये राम धनयन में संधि विच्छेद नहीं हुआ है तो यहाँ पे राम धन आयन, ये तो नहीं, किम धनवा किमवा कह सकते हैं, अभिधन सही के, समधन तोष बिल्कुल सही, ये दोष न है। री आए तो द किस में बदल जाता है, द के पहले यदि री स्वर आए तो द न में बदल जाता है, दण है ना। दान ने मान लो दण, दन, दन, दान है ना। और व्यंजन संधि का सही उदाहरण किस क्रम में है, तो चौथा है समधन गठन। तो ये बस दण ध्यान रखेंगे। कुछ शब्द आया था ना कि बाकी संध्या क्या, तीर्थंकर, वैभव कौन सा आया था, कुछ आया था यार बच्चों, वागीश, क्रमांक, वाग, वैभव, कुछ भी नहीं आया कैसा, दण, ठीक है। राम धनयन शुभेच्छा, समझा। तो ये हो गया। बस लास्ट पेज 10 से पहले ये वाला हो जाए तो अपने कंप्लीट, 10 से पहले कर लो। महेश का महाधनीश, अन्वय जानते हैं, दीर्घ संधि युक्त, दीर्घ संधि अच्छे से जानते हैं। तो तीसरा दैत्यारी, दैत्यारी संधि का सही, ये दैत्यारी। गलत संधि विच्छेद है तो जगत गुरु, यहाँ हलंत लगाएंगे, बाकी मतैक्य, मतधन ऐक्य, वार्ताधन अलाप, वितरण इच्छा और परोपकार शब्द में कौन सी संधि है, तो गुण है। और यहाँ पे अपने बिंबोष्ट में बिंबधनोष्ट ये है ना। और फिर अपने नेतिका तो क्या बन जाएगा, चौथा है न धन इति हो जाएगा, दोनों छोटी छोटी। और उच्छेद शब्द का विच्छेद हो जाएगा, तीसरा हो जाएगा उत्तधन शिष्ट हो जाएगा, उत्तधन उच्छिष्ट का उत्तधन शिष्ट, हाँ तो सही है। और व्यंजन संधि का उदाहरण कौन सा, उद्धृत है, धन उद्धृत है ना। और डाकघर हिंदी व्याकरण होता है तो दूसरा डाकघर हो जाएगा। और छत्र छाया शब्दों में अशुद्धि का कारण क्या है, तो छत्र छाया संधि है ना, तो छत्र छाया संधि लास्ट है, तो इसमें डाकघर, छत्र छाया ने बस न धन इतना छोटा छोटा, और बस इतना ही है। और यहाँ देखो रजत छाया बस हो गया है, तो गलत संधि विच्छेद। तीसरा जगत धनीश, जगत में हलंत नहीं है। तद्रूप में कौन सी, तीसरा व्यंजन संधि, हाँ तो व्यंजन ही होगी, तद तन ऐसा करके। जगत देश में कौन सी है, तो ये बन जानते विसर्ग। और परिचय बस खत्म। देखो हमने कहा था ना 10 से पहले तो होने को खत्म। परिचय शब्द का संधि विच्छेद क्या है, तो दूसरा परिधनछेद, परिधनछेद बस इतना ही है, कुछ भी नहीं, मतलब विसर्ग होना था ना, विच्छेद क्या है, और मतलब परिधनछेद इतना ही। सद्भावना का संधि विच्छेद कौन सा है, तो सद्भावना। कौन सा शब्द व्यंजन संधि का है, तो यहाँ दूसरा उच्छ्वास है, उत्तधन श्वसन, उच्छ्वसन है ना। और ये आधा च और छ, ये बिल्कुल सही, दोनों चीजें आधी है, ध्यान रखेंगे। उच्छ्वसन और च छ के बदले हो यहाँ, तो ये अपने पहला है च है, तद के आगे च छ हो तो तद का क्या हो जाता है, च ही हो जाता है। क्या उच्चारण को संधि थी अपने व्यंजन है। और उच्चारण का सही संधि चौथा होता है तो धन चारण, संसद शब्द का समधन कृत हो जाता है। और वृक्ष छाया तो वृक्ष वृक्ष और छाया, वृक्ष छाया बस इतना ही। तो देखो वृक्ष छाया छोटा छोटा, और ये है अपने ये भी छोटा छोटा परिधन छेद। और एक वो दोनों में आधे आधे आएंगे। उच्छ्वास यही था, उच्छ्वास परी परी परी, और क्या था दोनों छोटा छोटा। और एक और क्या था छोटा छोटा, वृक्ष धन छाया परिधन छेद छोटा छोटा, वृक्ष धन छाया छोटा छोटा, और उच्छ्वसन दोनों आधे आधे। और बस इतना ही था, तो होगा 10 से पहले। देखो लो अभी कुछ सेकंड बाकी, 10 से पहले कर दिया हमने, ठीक है। तीनों पेज अच्छे से 10 से पहले कंप्लीट हो। अभी 3 पेज और करने हैं, ये भी अपन 10 से पहले ही कर लेंगे, ठीक है। तो शुरू करते हैं। बस ये 1 2 3। अब देखो आदि में ए के बदले क्या हो जाता है, ए का आय होता है, आय होता है बड़ा है ना इस वजह से।
संधि से बना किसका निर्माण है, ये हमको याद है तो जल्दी हो दे, वो भी कर लेंगे। ऐसा क्या है, वो भी तो याद है। नोनो के मिलने से क्या हुआ है, च और ऊ, है ना। तो ये जानते हैं अन्वेषण में कौन सी, तो यण संधि होगी। इसमें यण किस स्वर में, किस शब्द में स्वर है, तो अन्वेषण में स्वर संधि। अन्वेषण में कौन सा, वो अनुदन ऐषण छोटी मात्रा है। और उचित संधि युक्त शब्द कौन सा है, तो अनुदन ऐषण अन्वेषण सही है। संधि विच्छेद का उदाहरण क्या है, तीसरा महर्षि महादन ऋषि है। और राजर्षि शब्द में कौन सी संधि है, तो चौथी गुण है ना। और अपेक्षा में कौन सी संधि है, तो चौथी गुण है, अपन जानते हैं अपदान इच्छा, ऐसा कुछ बन जाएगा, है ना। और विकल्प सही संधि नहीं हुई पहले में, योगी धनेश योगेश, है ना। योगी धनेश तो योगी होगा, सही बात है। नवधन उड़ा नवड़ा सही है। षटधनादन षडादन वर्षा धन ऋतु वर्षा ऋतु बिल्कुल सही है ना। और किस दो यहाँ दूसरा है कि पुत्रेशना पुत्र धनेशना दोनों बड़ी मात्रा बिल्कुल सही है। और उपयुक्त शब्द का सही है ना। कुछ चीजें ऐसे ध्यान रखनी होगी योगीश्वर में। षटधनादन षटादन होता है, वर्षा धन ऋतु वर्ष ऋतु, ऐसा बोलोगे तो याद हो जाएगा। कुछ सही संधि कौन सा, तो पहला ऊपरी धन होता है ना। तो इसमें से सही संधि कौन सी, चौथी सत धन गति सत गति। किसकी संधि गलत है, उच्छास्त्र, इनमें से कौन सा सही है, तो तीसरा है सत्य धन शास्त्र सच्छास्त्र। और सत्य धन शास्त्र की संधि अभी पढ़ा सच्च शास्त्र, इस विकल्प में गलत संधि तो सद शास्त्र का सच्छात्र बनता है, अपन जानते हैं। पितृनुमति पितृनुमति डिंगनांग सही है। नद्य अर्पण भी सही है। संधि नहीं हुई तो चौथे में काजल में है ना। सज्जन में जलद, जलद में भी हुई है संधि, जलदन जैसा कुछ होगा। नीलेप शब्द का सही विच्छेद होगा, तो ये निहतन लेप, देखो जलद में भी हुई है शायद संधि। और निहतन लेप होगा नीलेप, निहत, हाँ ना, ये रह जाएगा। ऐसे ऐसे कौन सी चीज़ हमको याद रखने की जरूरत है यहाँ। बाकी तो ये सत्शास्त्र कौन सा आया था ना, सत्यधन शास्त्र सत्शास्त्र, बाकी तो अपन जानते ही हैं। षडानन नवोढ़ा वर्ष ये सब थे, बाकी सब हो गया। हम यहाँ देखते हैं अपन 3 पेज है, तो ये अपन 20 से पहले ही खत्म कर देंगे, है ना। किस शब्द का संधि विच्छेद सही नहीं है, तो अपने चौथा लोकेशना का लोकधन, अच्छा धन छटाधन षडानन सही बिल्कुल। षटधनानन विवादास्पद विवादनास्पद, तो यहाँ विवाद सिंपल सा, और आस्पद, हाँ विवादास्पद। दीर्घ संधि और शरासन में शरधन आसन है। अब ये बताओ यहाँ क्या बनेगा, लोग ने शायद एशना छोटा होगा। और किस शब्द का संधि विच्छेद, बाकी सब सही है, ठीक है। और संधि विच्छेद ये ध्यान रखेंगे, तो यहाँ स्ट्रेस हो गया। शरद चंद्र की सही संधि क्या होगी, ठीक है, नहीं करना। शरद चंद्र हो जाएगा आधा आधा। निष्ठुर का सही संधि विच्छेद क्या होगा, तो निधन स्थूर, ओ नहीं निहदन ठुर, निहदन ठुर। धन गुण संधि का उदाहरण कौन सा है, तो महर्षि हो जाएगा। बाकी यर्ण संधि 1-2 पेज हो रहे, बाप रे बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन है यार। दीर्घ शब्द संधि नहीं है, तो 2 स्वाधीन है। इनमें शब्द में अभ्युदय है, स्वागत है, और स्त्रुपयोगी है। लुटेरा का विभाजन कौन सा होगा, लुट धनेरा, लुट धनेरा बड़ा है ना, लुट धनेरा। कौन से संधि शब्द सही है, तो यहाँ पे अपना चौथा है। मिष्टान्न बिल्कुल सही लिखा हुआ है। और विद्यालय शब्द में तो स्वर है। किस संधि सही नहीं है, तो एक में 2 मात्रा आती, जलोध है। क्षण माह से, धन स्वच्छ है, धन शावक का संधि चित्त हो जाएगा अपने शौधन, है ना। अब तो बस हमने क्या, अब थोड़ा सा रिवाइज करें तो क्या है, हमने कहा था कि ये किसी पे जोड़ दिया था ना हमने, लुट धने एरा। बाकी तो सब चीजें पड़ी पड़ी सी निष्ठुर, तो निह धन ठुर, निह धन ठुर, निह धन ठुर, इतना ही ध्यान रखेंगे। और एषणा शायद छोटा होता है शब्द, एषणा छोटा होता है ना। और ऐसे करके हमने शावक संधि विच्छेद शौधनक, बस ये 2 पेज और पढ़ने, है ना। और 20 से पहले तो कौन सा, अभी हमारे पास इनफ समय है ना, आराम से पढ़ेंगे। कौन सा शब्द गलत है, तो आपको बताना है। वर्षार्थ तो नहीं होता है। और देव्य अर्पण सही है, मात्रा के सही, वादिश सही है। पवन का पोधनक होता है ना, पोधन अन होता है, 1 मात्रा जानते हैं अपन, पोधन कवनी करेंगे तो हो जाएगा। पवित्र में पोधन ऐसे ही कुछ बनता है, पोधनित्र है ना। और नायक में तो ये अयादि संधि है। और नयन में कौन सी संधि आपको याद कराना है, मेन मकसद आप ध्यान से सुनेंगे, अच्छे से जान लीजिए। नयन धन अयादि संधि जानते हैं। और अयादि संधि का उदाहरण कौन सा है, गायन है। पाक में कौन सी संधि है, तो दूसरी अयादि। और भवन में भी अयादि संधि, बोधन ऐसा कुछ बोधन। अन्य किस में अयादि संधि नहीं है, तो निधनस्थ में देखो श्रावक में, गवेंद्र में। न्यस्त में शायद ये अपनी यण संधि, गायन में। गायक का संधि चित कौन सा, गई धनक बन जाएगा ना। 2 मात्रा और गुण संधि का उदाहरण है। तो तीसरा भारतेंदु है, जानते हैं अपन। महाधनुदय का महोदय हो जाएगा, इत्यादि का संधि चित कौन सा होगा, तो दूसरा इति धन आदि हो जाएगा। महेंद्र में कौन सी संधि होगी, इति नान, ठीक है। गुण होती भय महोषधि में महाधनौषधि हो जाएगी, ठीक है। तो ऐसे करके यहाँ ऐसे कुछ चिन्ह यदि वाले, तो उदाहरण महाधनौषधि। और नायक का नई धनक, हाँ 2 मात्रा वाला नहीं धनक, ऐसे करके सिंपल सिंपल से थे, ऐसा कुछ नहीं। अब यहाँ देखो गिरीश में कौन सी, देखो आपको लग रहा हो तो ऐसा कुछ भी नहीं है। फिर गिरीश में कौन सी संधि, गिरीश में आपके दीर्घ संधि है। गिरी धनेश भानुदय में गुण संधि है। संधियाँ बहुत ईजी है। गंगोदय में आपको कौन सी दी, तो उदय गुण संधि हो जाएगी। न्यून में तो यण संधि हो जाएगी। कौन सी, अयादि संधि, वो देखो यण निधन ऊन करके ना, अयादि संधि। तो निधन ऊन नहीं बनेगा क्या, यण संधि में यदि ये के बाद फिर स्वर हो, या ये निधन, इसमें यण ही तो है, निधन में न्यून सही है।
और व्यायाम में कौन सी संधि थी, ये भी यानी हो जाएगी। व्यायाम का संधि विच्छेद वीधन ऐसे ही कुछ बनेगा, क्या बनेगा, तो वीधन आयाम बन जाएगा। और साधु इसमें भी संधि साधु में उच्चारण, साधु में छोटी मात्रा होती है ना, साधु बहुत विनम्र होते हैं। मधुसूदन आचार्य की संधि कौन सी, मध्वाचार्य ना। मधु भी शब्द खाने वाले भी, मतलब मीठे बोलने वाले भी बहुत विनम्र होते हैं। मधु में क्या भी विनम्र होती है, किस क्रम में, पूछ के काटती है। वृद्धि संधि नहीं है। तो दूसरा है महाधन ऊर्जा, तो वृद्धि तो नहीं, इसमें मोहर्जा ये अपनी गुण है और उनकी संधि रूपों के साथ सम्मिलित करना है। तो अपना पहला सही है, 2 3 4 एक है ना, तो 2 इस पहले का 2 बन जाएगा। गुण संधि हाँ ये सब 2 है, फिर 3 है इसका वाग्वेती तन्मय व्यंजन संधि जानते हैं अपन। फिर इसका 4 हो जाएगा पयोदय का, विसर्ग संधि होगा पयोदन सरोकार। हाँ ये पयोदन सरोकार पूर्वतः। और ये पहला वृद्धि संधि जानते सारे, ठीक है। मते की कौन सी संधि वृद्धि है, और मते के शब्द का सही विच्छेद कौन सा है, मत धन ऐक्य, ठीक है। तो ये हो गया लास्ट पेज बचा है अपने पास, 5 मिनट आराम से पढ़ेंगे। बहुत पहले ही हमने खत्म करना कहा था। मते की मत धन ऐक्य, एक छोटा होता है, एक की छोटा भी होता है बड़ा भी होता है। मत धन ऐक्य गजब है यहाँ पे। और किसमें संधि विच्छेद सही नहीं है, तो ये मते की मत धन ऐक्य सही नहीं है। मतदान एक के नहीं, 2 ही होता है मतदान एक के, सही नहीं है। हाँ एक ही बड़ा होता है हमेशा, बाकी सब में सही। देखो आप तो ये दिन आप तो अरे पर्याप्त और उत्तरायण और स्वच्छंद। अरे भाई साहब खत्म करो। यशोभिलाषा कौन संधि है, तो विसर्ग संधि हो जाएगी। और प्रेक्षण में तो ये प्रधन इक्षण शब्द बना है, प्रधन इक्षण से बना है। और गुण थोड़ा यूनिक है। और गुण संधि से बना शब्द कौन सा है, तो साहित्योन्नति है। और सवाल में सही विच्छेद है, तो जलोर में जलदर उर्मी है, ये सब सही है। पद्धति के लिए मतलब उल्टा, मतलब ये सही है अपने जलोर में। उर्मी में बड़ी मात्रा, संधि का उदाहरण नहीं है, तो ये अपने चौथा मानदंड प्रसाद संधि का उदाहरण नहीं। अच्छा प्रौढ़ है, मृणमय मदधनमय, तो मृदधनमय का अपजात का अपधनजात है ना। और प्रधन ऊढ़ है, बड़ा है। ये सब है, ये चीजें थोड़ी सी याद रखने वाली है। सही संधि का उदाहरण कौन सा है, तो यहाँ अपना मन है। और शिशुधन ऐक्य मतेक्य, और किस क्रम में शब्द का सही संधि विच्छेद है, तो 2 है। अन्विक्षा, तो अनुधनिक्षा बिल्कुल सही है, बड़ी मात्रा है। और किस क्रम में संधि हुई है, तो यहाँ क्वेश्चन मार्क और शब्द का संधि नियम का अपवाद है। तीसरा अक्षोहिणी अपवाद में आता है। अक्षोहिणी सेना, कृष्ण कुछ भी कर सकते हैं, अपवाद है वो। यज्ञ संधि यण संधि नहीं है, तो चौथा है महर्षि में यण संधि नहीं है। और भावुक में संधि विच्छेद कौन सा होगा, बहुधनक हो जाएगा, जानते हैं। वृद्धि संधि का उदाहरण नहीं है, तो अभ्यागत नहीं है। प्रतीक्षाएं की ध्वनि है, तीसरा प्रतीक्षाएं है। कौन सा शब्द, बस फिनिश करते हैं। इनके तरफ से कौन सा शब्द व्यंजन संधि का है, तो अपने ही है। व्यंजन संधि का उदाहरण जगन्नाथ हो जाएगा। बाकी सारी चीजें तो जानते हैं ना, अच्छे से पढ़ चुके हैं। यहाँ एक चीज आई थोड़ी जो देखने वाली कि अब धन ज्यादा जाते मृद धनमय मृणमय और प्रदनो प्रौढ़ी, बाकी चीजें अपन जानते ही हैं। और मतधन एक के हमेशा बड़ा होगा। मतधन इस वजह से शायद वो सही नहीं है। बाकी सारी संधि उत्तरायण का उत्तरधन सही है, उत्तरधन अयन बनता है। पर्याप्त का परिधन आप्त बनता है। स्वच्छंद का स्वधन छंद बनता है। अब इसमें और वो प्रेक्षणार्थ प्रधन इक्षण है, ठीक है। तो ऐसे करके बढ़ाई इक्षण ऐसे करके याद रखेंगे। और थोड़ा सा हमारे यहाँ बाकी है। व्यंजन संधि से निमित्त शब्द कौन सा है, बस खत्म करते हैं बच्चों। तो रविंद्र है अपने, और व्यंजन अरे रविंद्र, ठीक है। रवि धनेन्द्र तो नहीं है। और जगन्नाथ तो कौन सी है, तो ये व्यंजन और स्वर संधि का उदाहरण नहीं, तो जगन्नाथ और स्वर संधि नहीं हो सकता। पुनर्जन्म का संधि विच्छेद है। पुनः जन्म कौन सी संधि है, विसर्ग और विडांगना का सही, बस फ्यू मिनट्स बेटा। और विडांगना का सही का संधि विच्छेद है, तो 3 है। वीरधना अंगना, वीरधन अंगना। ममेश्वरी की संधि है, तो ममेश्वरी। दिन किस क्रम में संधि का सही प्रयोग नहीं हुआ, तो 2 है। देखो शब्देतर सही है, रजनी सही है, अहमदनकार अहंकार सही। अनुदित्व में बड़ी मात्रा हो जाती है। किस क्रम में आदि संधि का उदाहरण है, तो तीसरा है दायिनी आदि है ना, दई दनीनी करके। चंद्रोदय में कौन से तो गुण अपन जानते हैं। और तभी रेखांकित की शब्द की रचना ये क्या है, तब धनी से बना है। और व्यर्थ शब्द में किन शब्द की संधि हुई, तो ये एक किन वर्णों की संधि हुई, इन दोनों की अई की, ठीक है। और इनमें से एक पद में संधि व समास दोनों है, तो रामानुज में संधि भी राम धनुष करके और समास भी राम गनुज भी बोलिए। और यहाँ जानने योग्य बातें मुझे शायद यहाँ लगी है ना। तो ये है कि यहाँ आपको थोड़ा सा और कुछ चीज़ें बतानी होगी। आप एक वो चीज़ आई थी जिसमें सब में संधि थी, वो कौन सा था, तो कुछ भी ऐसा नहीं, बस लग रहा था, हमने चेक भी कर लिया। मिलते अगले सेशन, जय हिंद। पहले ही कहा था, देखो 1 मिनट पहले ही खत्म कर दिया 20 से, है ना। तो हम पेज नंबर 30 तक पढ़ चुके हैं। विद इन 12 डेज हमको ये बुक पूरी कंप्लीट करनी है। 6 पेज आराम से कर रहे हैं अपन, ठीक है। तो बस देखो समय है हमारे पास, तो इसको इन सबको देखो, तो क्या चीज़ें जानी पहचानी से लगेगी।
ठीक है, मिलते हैं अगले सेशन। जय हिंद।